दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, योगराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले पल्लवी आपके पास ही आऊंगी। देखिए पल्लवी, मौसम में जो बदलाव हुआ है इसके जरिए लोगों को राहत तो मिली ही है, क्योंकि लगातार गर्मी से जूझते हुए लोग नजर आ रहे थे। आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, बताइए। देखिए निशु, जिस प्रकार से हम्म। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी हो रही थी और देखा जाए तो 41 और 40 डिग्री सेल्सियस पार हो जाता था। पर जिस प्रकार से कल हम्म। तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई, बारिश होने के बाद और अंधड़ भी चला, बहुत तेज हवाएं भी चली, जिससे जनता को बहुत राहत तो मिली। पर इस बीच में कई ऐसी घटनाएं भी हो गई। हम्म। अगर आपको बताते चलिए, नगर निगम कच्छ में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जल भराव को लेकर समस्या व्यक्त किया। साथ ही अगर बात करते चले, ऐसे 6-7 जगह पे पेड़ गिरे जिसकी वजह से लोग दुर्घटना होने से बच गए और कई लोगों के गाड़ियों पे ये पेड़ पौधे गिर गए। तो इन सभी चीजों को लेकर थोड़ी लोगों को परेशानी तो हुई, पर जिस प्रकार से गर्मी इतना ज्यादा था उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी निशु कहा था कि शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश के साथ हल्का जो हवा है वो भी चलेगा दिल्ली वालों के लिए और थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। और जिस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है, अभी भी वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि येलो अलर्ट पे रहेगा। और साथ में ही अभी ऐसे लगातार मंगलवार तक ऐसा ही मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा ही मौसम रहेगा जहाँ पे हल्की बारिश के साथ और बारिश भी होगी और साथ में ही हवा भी चलेगी। साथ ही हम्म। अगर बात करते चले जिस प्रकार से दिल्ली की, तो दिल्ली में निशु मंगलवार तक तो थोड़ा लोगों को राहत मिल सकती है, पर हम्म। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ सकता है। 40 और 45 के बीच में टेम्परेचर रह सकता है, मौसम विभाग हम्म। का ऐसा कहना है। और साथ ही अगर बात करें जिस प्रकार के दिल्ली वालों के लिए, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, दोनों ही बहुत अधिक मात्रा में लोगों को झेलना पड़ता है। और दिल्ली एनसीआर की भी बात करें और साथ में ही अगर हम अपने सटे हुए नोएडा की भी बात करें, तो नोएडा में भी 45 डिग्री सेल्सियस के पार जिस प्रकार से गर्मी होता हम्म। था, 41 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है निशु। हम्म। उसके बाद भी कल जिस प्रकार से बारिश हुई, बारिश होने के बाद अंधड़ चली, अंधड़ में कई लोग घायल तो हुए, पर लोगों को कहीं ना कहीं राहत भरी सांसें भी मिली, क्योंकि धूप इतना ज्यादा था कि सुबह लोग अपने बिल्कुल। ऑफिस के लिए निकलते थे, बच्चे अगर निकलते थे तो उन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि धूप हो जाती थी बहुत ज्यादा। और लोगों की काफी तबियत, हेल्थ में भी बहुत इश्यूज आते थे। हम्म। हेल्थ की तरफ से कई एडवाइजरी आए कि धूप में आप लोग कम निकले, अगर निकलते हैं तो छाता का उपयोग करें। हम्म। साथ ही ज्यादा ज्यादा मात्रा में आप लोग लिक्विड की चीजें लें, ठंडी हम्म। चीजें लें, ठीक क्योंकि है। इन सभी चीजों से लोग इंसान बचा रहेगा। साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से दिल्ली का मौसम अभी बहुत ही सुहाना देखा जा रहा है और अपने घरों से लोग निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट पे अभी रखा है। हम्म। ठीक है पल्लवी, तो कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को राहत तो मिली है इसके जरिए। योगराज आपके पास आते हो। देखिए योगराज, खुशी की बात तो है कि राहत मिली, लेकिन इसी के साथ परेशानी का सबब भी ये बनती हुई नजर आ रही है। कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई कि जो अंधड़ चली है, आंधी चली है, उसके चलते कई जगह साइन बोर्ड्स गिर गए हैं, पेड़ पौधे जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं, रोड्स पर जो है रोड्स कहीं पर जाम हो गई है। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ एहतियात बरतने को कहा गया है आम लोगों से? बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली का अपना कोई मौसम है ही नहीं। दिल्ली में अगर पश्चिमी हवाओं का दबाव आता है, आंधियां चलती हैं, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो यहाँ ठंडक हो जाती है। और रेगिस्तान से जब तेज हवाएं आती हैं तो लू चलना शुरू हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, लेकिन जो बदलाव लगातार आते रहे हैं उनको सहन करना दिल्ली को आता है। तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से होती है, लेकिन जब कभी तेज आंधी, तेज हवाएं आती हैं तो उस कुछ मिनटों के अंदर उसे रोकना संभव नहीं होता, लेकिन बाद में राहत और बचाव कार्य किए जाते हैं, वो हमेशा होते आए हैं। और ये कहा जा सकता है कि प्रशासन आपदा प्रबंधन के कार्यों में लगातार सक्षम रहता है, वो तैयारियां उनकी होती है। लेकिन जिस तरह से कल शाम को देखा गया, बहुत तेज आंधी, बहुत तेज हवाएं चली, लेकिन जिस तरह से मौसम सुहावना हुआ उसका भी दिल्ली वालों ने लुत्फ लिया। दिल्ली वालों की अक्सर ये देखा गया है कि आदत है कि जैसे ही मौसम का बदलाव होता है या जल्दी ही छुट्टियां आती हैं, निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ, निकल पड़ते हैं शहर की तरफ।
तो ये कहा जा सकता है कि 2 दिनों में छुट्टियां हैं, लेकिन मौसम काफी खुशगवार है। इसलिए कहा जा सकता है कि दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिली है। और आज हनुमान जयंती का जो पावन पर्व है, लोग मंदिरों में इस समय पहुंच रहे हैं। अगर सुबह का कहा जाए तो सुबह का मौसम खुशगवार रहता है, दोपहर गर्मी तेज हो जाती है और शाम के समय फिर कहा जा रहा है कि आज फिर तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम फिर सुहावना हो सकता है। उस पर थोड़ी सी अगर बूंदें पड़ती हैं, हल्की सी बूंदों से जो राहत मिलती है वो प्रदूषण को भी कम करती है और दिल्ली की गर्मी को भी कम करती है। इसलिए दिल्ली वालों को हर मौसम में लुत्फ लेना या उसे सहन करना बाखूबी आता है। बिल्कुल आपने सही कहा योगराज कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों से जैसा मिजाज सामने आता है वही दिल्ली का मिजाज भी बन जाता है। और देखना होगा किस तरीके से लोगों के लिए राहत ये रहेगी और इसी के साथ लोग किस तरीके से एहतियात बरतते हैं, प्रशासन कितनी सजगता दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।